नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीर अचापलम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही उत्तम तरीके से 26 गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो हम सबको अपने जीवन में अच्छे से उतारने का प्रयास करना है। तो हम लोग बहुत सारे गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग समझेंगे सत्य के बारे में। सत्य क्या होता है, कैसे हम उसका पालन कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे इसको समझना है। तो जब जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह है सत्य। सत्य का रूट जो मूल शब्द है वह है सत। सत का मतलब होता है जो सदैव रहने वाला है, जो इटर्नल जिसको बोलते हैं वह है सत। और उसके अलावा जो बदलता रहता है वह कहलाता है असत। तो सत्य का मतलब है हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, हमें ऐसा बोलना जिसमें खुद का स्वार्थ नहीं हो और वह बात बताना जो कि हम सबको सत्य की ओर प्रेरणा दे। और सत्य क्या है या सत्य क्या है, इसका वर्णन हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम में। भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय और पहले ही श्लोक में बोला गया कि परम सत्य कौन है। और आरंभ होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय और वहां से उस श्लोक के अंत में आता है सत्यम परम धीमहि। उन भगवान श्री कृष्ण का धीमहि मैं ध्यान करता हूं जो कि कौन है, परम सत्य है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदैव है, इसीलिए उनको रूप के बारे में बताया गया सच्चिदानंद घन। सच्चित और आनंदमय उनका विग्रह है। और जो कुछ हम भगवान श्री कृष्ण के संबंध में बोलते हैं वो सब का सब सत्य कहलाता है। बाकी और जितनी बातें हैं जो संसार से लेना देना है वो सब कैसा है, असत्य है। और जब कोई व्यक्ति बोलता भी मैं सत्य का पालन करता हूं तो इसका मतलब यह है कि जैसा उसने समझा है वैसा बिना स्वार्थ बुद्धि से, बिना खुद के उद्देश्य को देखते हुए जैसा उसने समझा है वैसा बताना है। कई लोग आप लोग देखेंगे भगवत गीता पे तरह तरह के कमेंट्री लिखते हैं, तरह तरह पे अपने विचार लिखते हैं। भगवान के विचार नहीं है, वो भगवत गीता के नाम पर खुद के विचार रखते हैं। तो ऐसे लोग वास्तव में असत्य का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण से लेना देना नहीं है। वो केवल भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता के नाम पर खुद का स्वार्थ और खुद का उद्देश्य
प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए जब हमें भगवत गीता का अध्ययन करना है तो हमें एक प्रमाणिक जो कमेंट्री होती है, प्रमाणिक जो भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं वही बात जब बताते हैं, ऐसी भगवत गीता के तात्पर्य को हमें समझना है। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता पे तात्पर्य दिया उसको लिखा भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं वही बात आपको भगवत गीता यथारूप में मिलेगी। बाकी जितने लोग हैं उसमें क्या है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर खुद के विचार रखते हैं। कोई कर्म योग को महत्व देगा, कोई ज्ञान योग को महत्व देगा, पर भगवान श्री कृष्ण जगह जगह पर बार बार भक्ति की प्रशंसा करते हैं। और बाकी जो कमेंटेटर होते हैं, बाकी जो तात्पर्य देते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जो महिमा है उसको बहुत छोटा कर देते हैं और बार बार हर श्लोक को कर्म योग की ओर लेके जाएंगे या फिर ज्ञान योग की ओर लेके जाएंगे, पर भगवान बार बार भक्ति की ओर लेके आना चाहते हैं। तो इसलिए अगर कोई आपको भगवत गीता के द्वारा भक्ति बढ़ने का बात समझ में आए तो ऐसे तात्पर्य को हमें समझना है, क्योंकि जो ऑथर जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को यथारूप में प्रस्तुत करता है, ऐसे प्रमाणिक गुरु और ऐसे प्रमाणिक ग्रंथ हमारी वास्तव में सहायता करते हैं। आजकल दो बड़ी समस्याएं हैं हमारे समाज में। पहली समस्या ये है कि लोगों ने शास्त्र पढ़ना बंद कर दिया, केवल टीवी के आधार पर समझने लग गए कि अच्छा शिव पुराण में ऐसा लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, तो टीवी को अपना गुरु मान के बैठ गए। और इस वजह से इस हमारे समाज में बहुत भ्रम होने लग गया, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, सब कुछ खिचड़ी जैसा हो गया है। और जो थोड़े बहुत लोग किताब पढ़ने लग गए, अपने आप को गुरु घोषित कर दिया, बिना किसी के अंतर्गत सीखे हुए किताब खोलते हैं, कोई उपनिषद पढ़ते और बोलते देखो इस उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है। पर वास्तव में जब उपनिषदों का अध्ययन करना होता है तो पहले बहुत वर्षों की घोर तपस्या करनी होती है, तब हम जाकर किसी गुरु के अंतर्गत शिक्षा लेंगे, तब हमको ये उपनिषद का ज्ञान हमको समझ में आएगा। पर लोग क्या है, ऐसे किताब खोल रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ भी बताएंगे। तो इसीलिए पहली चीज शास्त्रों का अध्ययन करना है, दूसरी चीज प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत करना है। अब प्रमाणिक गुरु कौन होते हैं? प्रमाणिक गुरु वे होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की वाणी को हमें समझाते हैं, अपना खुद का स्वार्थ उसमें नहीं डालते। जैसा भगवान श्री कृष्ण श्लोकों में बता रहे हैं वैसा वैसा ही हमको समझाते हैं। और कोई भी प्रमाणिक गुरु होगा वो आपको भक्ति की प्रेरणा देंगे, क्योंकि भगवान के हृदय में भक्त के लिए इतना प्रेम है जितना कि ज्ञान योगियों के लिए नहीं है, जितना कि कर्म योगियों के लिए नहीं है। भगवान का हृदय सदैव व्याकुल रहता है भक्तों के लिए। और इसीलिए प्रमाणिक गुरु की पहचान है आपको भक्ति की शिक्षा देंगे। और श्वेताश्वेतर उपनिषद बताते हैं कि कैसे हम ये उपनिषदों का ज्ञान समझ पाएंगे। तो बोला गया यस्य देवे परा भक्तिर, उन भगवान श्री कृष्ण की जो परा भक्ति है वह प्राप्त कराए। यथा देवे तथा गुरु, गुरु वही बताएंगे जो कि यथा देवे, मतलब जो भगवान श्री कृष्ण हमको बताते हैं वैसा का वैसा गुरु बताएंगे। तब क्या होगा? तस्यैते कंठित यह अर्थः, हमें अर्थ समझ में आने लगेगा इन सारे उपनिषदों का। और कैसे पता चलेगा? प्रकाशयन्ते महात्मनः, तो सारा का सारा शास्त्रों का अर्थ हमको समझ में आएगा जब हम एक प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तब हमें पता चलेगा सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब हमें पता चलेगा यह सत्य है और तब हम उसके अनुसार कार्य करेंगे
तो वह हुआ सत्य का पालन। ये हमें पता चलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोक नंबर 23 में। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट ऑफिस में जाते होंगे। गवर्नमेंट ऑफिस में एक सिंह 3 शेर का जो सिंबल बना होता है, उसके नीचे एक और शब्द लिखा होता है। वहां लिखा होता है सत्यमेव जयते। जो सत्य है उसकी विजय होती है। वहां लिख तो दिया है, पर वो पता नहीं उस श्लोक में आगे क्या लिखा है। और ये हमें पता चलता है मुंडक उपनिषद में। वहां पर जो मुंडक 3 खंड 1 श्लोक नंबर 6 में वर्णन मिलता है सत्यम एव जयते। और वहां बताया गया वो कौन सा सत्य है। सत्येन पंथा विततो देवयान। सत्य वह हमें मार्ग बताता है जिसके द्वारा हम देवताओं की ओर देव तुल्य उच्च चरित्र के लोग बनते हैं। और हमें क्या प्राप्त होता है। सत्यस्य परमम निधानम। जो परम निधान है, जो परम हमारा जो खजाना है, जो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि पिछले श्लोक में हमने बताया सत्यम परम धीमहि। वे भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, जिसको बोला जाता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। और सत्य वह मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सके। तो कई लोग सत्य को अपने अपने हिसाब से तोड़ मोड़ देते हैं और इसीलिए बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। लोग समझते अरे आजकल तो व्यापार करते हैं, हम तो सत्य का पालन कर ही नहीं सकते। बिना झूठ बोले तो व्यापार होता ही नहीं। पर बहुत सारे भक्तों ने बताया है आप अच्छे से व्यापार कर सकते हैं सत्य बोलकर। अगर आप सच बोलते हैं तो वास्तव में आपका सम्मान बढ़ता है। ग्राहक जो होता है ढूंढ के आपके पास ही आएगा। और झूठ के सहारा करके कोई व्यापार करते हो तो मन में बहुत चिंता रहेगा। जीएसटी गड़बड़ कर रहे हैं तो मन में चिंता रहेगा, अरे कभी ऑफिसर आ गया तो क्या होगा। तो आप सत्य का पालन करें, जैसा कि हमें हमारे शास्त्रों से पता चलता है, जैसा कि व्यवहारिक ज्ञान है, और उसको समझकर फिर हमें सत्य का पालन करना है। बृहद आरण्यक उपनिषद हमें सिखाता है असतो मां सदगमय। हमें सत्य के लिए प्रयास करना है। हमारा जीवन सत्यमय बनाना है। और वो तब मिलेगा जब हमें शास्त्रों के बारे में पता हो। लोग अपने हिसाब से कुछ भी समझते हैं और अपने हिसाब से बोलते जी मैं तो सत्य बोल रहा हूं। पर वास्तव में सत्य का मतलब होता है जो हमको भगवान श्री कृष्ण की ओर लेके जाए। ऐसे शब्द हमें वास्तव में सत्य का मार्ग दिखाते हैं। और कई लोग जो अच्छे से अध्ययन नहीं करते, वे सत्य को समझ नहीं पाते कि सत्य का वास्तविक अर्थ होता है जिसमें हित छिपा हुआ हो। जो सत्य बोलकर दूसरों को और कई लोगों को नुकसान पहुंचे, ऐसे सत्य में नुकसान ज्यादा है और वहां पर असत्य बोला जा सकता है। हमें बहुत सारी कथाओं में देखने को मिलता है, जैसे कि युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में बातचीत होती है युद्ध के समय। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपको यहाँ पर असत्य बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया, पर वो अधूरा है। अधूरा क्यों है कि आपको अश्वत्थामा हाथी है उसको मारा गया जाएगा, और आपको बोलना है अश्वत्थामा हाथी शब्द को धीमे बोलते हुए करना है। ऐसा लगेगा अरे भगवान झूठ का सहारा ले रहे हैं, पर नहीं। पूरा उद्देश्य क्या है। पूरा उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना। तो जो झूठ आपको धर्म की स्थापना करने में सहायता दे, ऐसा झूठ सत्य से बढ़कर है। और इसीलिए जो लोग समझ नहीं पाते वो कई बार गलतियां कर जाते हैं। पर हमें अपने बहुत सारे ग्रंथों से पता चलता है कि जब हम सत्य का पालन करते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। थोड़े से स्वार्थ में आकर लोग झूठ का सहारा ले लेते हैं, सोचते हैं थोड़ा पैसा और कमा लेंगे, पर उसके साथ में बहुत सारी बीमारियां जुड़ी हुई है। जो झूठ से धोखे से जो पैसा कमाते हैं
वो सारा पैसा या तो बीमारी में जाएगा या फिर उनके बच्चे नालायक बन जाएंगे, गलत आचरण में फंस जाएंगे और पैसों का दुरुपयोग करेंगे। तो आप झूठ का सहारा न ले, यथासंभव सत्य का पालन करें, पर किस अवस्था में सत्य बोलना है और किस अवस्था में नहीं बोलना है, इसकी आपको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो हमें बताए किस समय सत्य का पालन करना है और किस समय सत्य का पालन नहीं करना है। मुख्यतः सदैव सत्य का सहारा लेना है, सदैव सत्य बोलना है। कई लोग आपको बोलेंगे, अरे कहाँ हो? अरे जी मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूं, और पता चला आधे घंटे के बाद में आए। तो बहुत लोग बातों बातों में झूठ बोलते रहते हैं, पर हमको प्रयास करना है यथासंभव सत्य बोलना, और किस अवस्था में हम असत्य बोलना है वो बहुत ही प्रसंग या सिचुएशन के हिसाब से होता है, जो हमको कंसल्ट करना चाहिए भगवान के भक्तों से कि इस अवस्था है, क्या इस अवस्था में सत्य बोल सकते हैं या नहीं। क्योंकि अगर अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो जो सत्य बोलने के चक्कर में बहुत भारी नुकसान कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ट्रेनिंग लेना, केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा, हमें इसको अपने जीवन में उतारना है, भक्तों के संग में रहना है और सत्य को समझना है और सत्य के अनुसार हमारे जीवन को चलाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।